नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, मेरे गांव के बहुत सारे किसान हैं जो ट्रंच विधि अपना रहे, और जो युवा किसान हैं उन्होंने तो जो है सब ने ये अब ठान लिया है कि हम सिंपल 28 इंच की बुआई नहीं करेंगे। ये एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक किसान है ये जिन्होंने 15-0-23 की बुआई करी अब के मील से लेके। गन्ने का जमाव अच्छा आ रहा बहुत, ये देखिए बहुत सुंदर जो है गन्ना जमा हुआ है। और इन्होंने 28 इंच पे ही 2 खूड़ की बुआई करी। देखिए, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि यहाँ खरगोश लग रहे बहुत ज़्यादा। जिसने भी बुआई करी इस बार खरगोश बहुत लग रहा। ये देखो किसान भाइयों, बहुत सुंदर जमाव है। ये तो होगी एक लाइन, इसी के पास होगी 28 इंच पे दूसरी लाइन, और इनके बीच में भी इन्होंने जो है सरसों बो रखी है। ये देखिए बीच में 28 इंच पे भी, और बीच में अभी ये 56 इंच खाली आ गया। फिर 2 लाइन गन्ने की है। तो ये विधि अपना के पिछली साल बहुत अच्छा उत्पादन लिया कितने किसानों ने। और जो तजर्बा करना चाह रहे उनके लिए बहुत अच्छी विधि है। दूरी बढ़ा के गन्ने की मोटाई पे क्या असर पड़ता है, कैसा गन्ना निकलता है, ये देखने के लिए ये बहुत अच्छा नियम है। बहुत सारे किसानों ने शुरुआत करी। ये भी एक किसान है जिन्होंने 3 बीघे बो के और ये ट्राई करा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। सिरसों का जमाव बहुत अच्छा है, लाइन से सिरसों बो रखी। मेरा इस प्लॉट को दिखाने का मकसद यही है कि एक तरफा ना बखेर के सिरसों, अगर आप 28 इंच पे 2 खूड़ बो रहे और बीच में 56 इंच खाली छोड़ रहे, तो किसान भाइयों एक तरफ से सिरसों ना बखेर के अगर इस तरीके से बोई जाए लाइन में, देखिए कितना सुंदर जो है जमाव भी अच्छा आया। लाइन में सिरसों बो रखी है इन्होंने, एक तरीके से कर रखा काम। और ये हाथ वाली छोटी जो रोटरी होती है उससे बुवाई करके ही इस खेत की बुआई करी गई। अभी तक देखो निकलने लग रहा है एक, हालांकि ताल नहीं आया खेत का। अब क्या बारिशें बहुत पड़ी हैं, आपको पता ही है कितनी बारिश अब के सितंबर अक्टूबर में हुई है कि सारा ताल बिगड़ गया किसानों का। लेकिन फिर भी ये जो 23 बीज थोड़ा सा मिला था, थोड़ा थोड़ा ये लोगों ने कामयाब कर लिया आगे के लिए, क्योंकि बीज की बड़ी मारामारी चल रही है, आप लोगों को तो पता ही है। मुझे ये अच्छा इसलिए लग रहा कि इन्होंने एक तरफ से ना बो के इसमें सीधी सीधी बुआई करी। इस वजह से जो 28 इंच का बीच का खूड़ है उसको भी इन्होंने बहाया और उसमें भी सीधी एक लाइन सिरसों की बो दी। ये देखिए 56 इंच जो बीच का खाली है उसमें तो है ही, जो हमारा 28 इंच का है उसमें भी है। तो इसको देख के मुझे एक ख्याल ये आ रहा कि अगर 28 इंच पे भी सिरसों करना चाहे आदमी, या 30 इंच पे भी सिरसों करना चाहे अपने खेत में, तो करी जा सकती है इस विधि द्वारा। आप उसकी बुवाई करो खेत की, और बुवाई करने के बाद एक सिंगल लाइन में एक धोरे से ना बो, उसकी आप फिर खुदाई भी कर सकते हो, उसकी निराई भी कर सकते हो। अगर एक तरफ से अपने ना बोई, इस विधि से बोई, सीधी लाइन में सिरसों बोई, तो आप इसकी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं और खेत भी अच्छा रहता है, सुंदर रहता है। जब कटाई होगी सिरसों की तो लाइन में ही जो है वह काट काट के डाल दी जाएगी। इसका ये भी एक फ़ायदा है। तो 28 इंच और 30 इंच पे भी सितंबर के महीने में बुआई करके सिरसों ले जा सकती है, जबकि इस तरीके से 28 इंच पे 2 खूड़ बो के 56 इंच बीच में खाली छोड़ के तो ले ही जा सकती है, इसमें तो कोई वो है नहीं। तो कई किसान हैं हमारे गांव में जिन्होंने पिछली साल इस तरीके से बुआई करी। अब क्या उन्हें देख देख के और भी किसान जागरूक हो रहे और पहले इस विधि से कर रहे हैं। और ये मुझे पता कि आगे आने वाले समय में ये भी बदल के प्रॉपर ट्रंच विधि पे ही आएंगे। तो अच्छा मुझे ये एक प्रयास लगा। आप भी किसान भाइयों में ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बुआई करके देखो, ट्रंच में दूरी का नियम अपना के देखो, बढ़ा के देखो दूरी, और कम बीज की बुआई करो। 2 आंख का ही गन्ना लगाओ बस केवल। अगर रिजल्ट निकल के आते हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार करके बहुत सारी चीज़ें जो है बदली जा सकती हैं। धन्यवाद।